दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत ने बड़ा कांड कर दिया है और आईएमएफ को खरी खोटी भारत के प्रतिनिधि की तरफ से सुनाई गई। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में अब डाला जाए, इसके लिए भारत ने एक चाणक्य नीति अपनाई है। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर तुर्की से जुड़ी हुई है। इंडिगो और तुर्की की एयरलाइन के बीच जो समझौता है वो अगले हफ्ते खत्म हो जाएगा और भारत सरकार इसको रिन्यू करेगी या नहीं, इस पर इंडिगो का बड़ा स्टेटमेंट सामने आया, जो कि अगेन टर्किश एयरलाइन के लिए एक बड़ा झटका है। साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच हुए कॉन्फ्लिक्ट में तुर्की के कितने बड़े ड्रोन को नुकसान पहुंचा, इस पर भी एक नई रिपोर्ट सामने आई है। इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको हमारी ये कवरेज पसंद आ रही हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और उसमें पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डालने की भारत की तैयारी तेज हो गई है। FATF एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका मकसद है मनी लॉन्ड्रिंग यानी अवैध धन को वैध बनाने और आतंकवाद की फंडिंग को रोकना। जब कोई देश आतंकियों को पैसा देता है या आतंकवाद से जुड़े गतिविधियों को बढ़ावा देता है तो FATF उस देश पर निगरानी रखता है और जरूरत पड़ने पर उसे अपनी ग्रे लिस्ट या फिर ब्लैक लिस्ट में डालता है। अब बात करते हैं ग्रे लिस्ट की। जब कोई देश FATF की ग्रे लिस्ट में आता है तो इसका मतलब होता है कि उस देश की निगरानी बढ़ा दी गई है और उसे कुछ रणनीतिक सुधार करने होते हैं, और वो भी निश्चित समय सीमा में। ऐसे देशों को दुनिया भर से मिलने वाली आर्थिक सहायता, लोन और निवेश में बाधा आती है, उनकी छवि खराब होती है और उनकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ सकती है। इस समय करीब 25 देश ग्रे लिस्ट में है। पाकिस्तान 2018 से 2022 तक ग्रे लिस्ट में रहा था। उस दौरान उसे बार बार कहा गया था कि वो आतंकियों को फंडिंग देना बंद करे और उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करे। 2022 में FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया था क्योंकि उसने कुछ तकनीकी सुधार किए और ये दिखाया कि वो आगे सुधार करने को तैयार है, लेकिन हकीकत में इसका उल्टा ही हुआ। अब भारत ने तय किया है कि वह आने वाले FATF बैठक में पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में डालने की मांग करेगा। एक शीर्ष सरकारी सूत्र के अनुसार भारत का कहना है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की है और वह अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता है। यही नहीं, भारत ने यह भी कहा कि IMF और वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान को मिलने वाले लोन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें, हाल ही में IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को $1 बिलियन का कर्ज दिया है। यह कर्ज एक लंबे कार्यक्रम के तहत दिया गया, लेकिन इसके साथ IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें भी लगाई है। भारत ने IMF से कहा है कि ये पैसा पाकिस्तान हथियार खरीदने और आतंकवादियों को फंड देने में इस्तेमाल करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि IMF की मदद पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए अप्रत्यक्ष फंडिंग के बराबर है। भारत का कहना है कि जैसे ही पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय सहायता मिलती है, उसके हथियारों की खरीद में उछाल आ जाता है, साथ ही आतंकियों की गतिविधियां भी बढ़ जाती है। भारत ये भी कह चुका है कि पाकिस्तान अब भी हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकियों को शरण दे रहा है जो भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं। भारत इस बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और सख्ती से पाकिस्तान के खिलाफ सबूत पेश करने की तैयारी में है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने यह भी फैसला किया है कि वो वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान को मिलने वाली अगली फंडिंग का भी विरोध करेगा। भारत का मानना है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पूरी तरह खत्म नहीं करता, तब तक उसे कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जानी चाहिए। भारत सिर्फ FATF में ही नहीं बल्कि बाकी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, G20 आदि में भी पाकिस्तान के खिलाफ मजबूत केस बना रहा है। भारत का मकसद साफ है, जो देश आतंक का समर्थन करता है उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों से आर्थिक मदद नहीं मिलनी चाहिए। इसको लेकर भारत की तरफ से न सिर्फ सबूत अब इन मंचों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे, बल्कि भारत के प्रतिनिधि अलग अलग देश में जाकर पाकिस्तान के आतंकवादी गतिविधियों को एक्सपोज भी करेंगे, जिससे इन संगठनों में भारत को समर्थन मिले और पाकिस्तान को मदद न मिले। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी आर्थिक चोट होने वाली है। भारत के द्वारा पाकिस्तान के साथ साथ इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी एक्सपोज किया जा रहा है जो लगातार पाकिस्तान के आतंकवादियों की इनडायरेक्ट मदद कर रहे हैं। इस बार भारत ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है पाकिस्तान को वापस से ग्रे लिस्ट में डालने का, और अगर भारत इसमें कामयाब होता है
तो पाकिस्तान की आर्थिक कमर और भी ज्यादा टूट जाएगी। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि तुर्की से आ रही है। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो इस समय कई मुद्दों को लेकर चर्चा में है। फिर चाहे रिकॉर्ड तोड़ उसकी कमाई हो या फिर टर्किश एयरलाइन के साथ उसकी डील, इंडिगो इस समय तुर्की की कंपनी टर्किश एयरलाइन से 2 बड़े हवाई जहाज बोइंग 777 किराए पर लेकर चला रही है। वहीं इन जहाजों की मदद से इंडिगो भारत से सीधे इस्तांबुल तक फ्लाइट चला रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस्तांबुल के बाद लोग वहीं से यूरोप और यूएसए जैसे देशों के लिए भी कनेक्टिंग फ्लाइट ले सकते हैं। यानी कि ये एक तरह का कोड शेयर समझौता है, जिसमें 2 एयरलाइन मिलकर एक दूसरे की फ्लाइट में यात्रियों को सुविधा देती है। लेकिन अब इस डील को लेकर कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल भारत और तुर्की के बीच हाल ही में कुछ डिप्लोमेटिक टेंशन सामने आए हैं, जिसकी वजह से 15 मई को भारत के ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी BCAS ने एक तुर्की कंपनी सेल्बी एयरपोर्ट सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी है। BCAS ने ऐसा राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए किया है। इसी के चलते अब सवाल उठने लगा है कि क्या इंडिगो और टर्किश एयरलाइन की ये डील आगे जारी रहेगी या नहीं। इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स ने इस मुद्दे पर सफाई देते हुए कहा, हमारी फ्लाइट इस्तांबुल के लिए चल रही है और ये पूरी तरह से भारत और तुर्की के बीच के एयर सर्विसेज एग्रीमेंट के तहत हो रही है। हम सभी नियमों और सरकार दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस्तांबुल के बाद हमारी ज्यादातर बुकिंग्स यूरोप और अमेरिका के लिए होती है, यानी हजारों भारतीय यात्री इस सेवा का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि इन जहाजों की लीज को आगे बढ़ाना है या फिर नहीं, इसका फैसला भारत सरकार ही करेगी। इंडिगो ने ये भी ऐलान किया है कि वो जुलाई 2025 से मुंबई से मैनचेस्टर यानी कि यूके और एम्स्टर्डम यानी नीदरलैंड के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने जा रहे हैं। यह पहली बार है जब इंडिगो लॉन्ग हॉल इंटरनेशनल फ्लाइट की शुरुआत कर रही है, यानी अब भारत से सीधी उड़ानों में और भी विकल्प जुड़ने वाले हैं। इस कदम से साफ है कि इंडिगो अब सिर्फ एशिया नहीं बल्कि यूरोप और अमेरिका जैसे मार्केट में भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। अब असली सवाल यह है कि क्या भारत सरकार तुर्की से किराए पर लिए गए बोइंग 777 की लीज को आगे बढ़ाने देगी या फिर सुरक्षा कारणों से इस डील को खत्म किया जाएगा, क्योंकि फैसला सरकार को लेना है और उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और व्यापारिक हित तीनों का संतुलन बनाना होगा। वहीं भारत के द्वारा चलाए गए बॉयकॉट तुर्की ट्रेंड से भी तुर्की को काफी नुकसान हुआ है। भारतीय पर्यटकों के बाइकॉट तुर्की ट्रेंड की वजह से 4,290 करोड़ का नुकसान तुर्की को हुआ है। इसके अलावा 2500 से 3,000 करोड़ के सेब के आयात पर भी तुर्की को डायरेक्ट असर पड़ रहा है। तुर्की की कंपनी सेल्बी को बैन करने से उनके शेयर 20% गिर गए। तुर्की की ड्रोन इंडस्ट्री को भी भारत ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है और उसकी पूरी हाइप को भारत ने खत्म कर दिया। और खबरों की माने कई बड़े तुर्की के ड्रोन भी भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में नुकसान पहुंचे हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान के साथ देने की तुर्की को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से इंडिगो का जो समझौता है टर्किश एयरलाइन के साथ, उसे रद्द कर देना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।